सुरुचि ने प्रवचन सुन सुन के प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी, सबसे अच्छे से बात करेगी, किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। बहू, ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है? अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा। बैठे रहने दो माँ जी, उसे आराम करना होगा। उसने मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है, तो मैं उसे बेघर क्यों करूं? अरे ज्ञान की बारिश बाद में करना, अपने गाल का मच्छर हटा ले। मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा। माँ जी, डेंगू मलेरिया तो सांसारिक बीमारियां हैं, हमें इनसे ऊपर ही तो उठना है ना। अरे बेटा, इनसे आदमी ऊपर ही उठ जाता है। क्या हुआ? काट लिया। अरे मैंने तो कहा ही था, मार देना था उसको। नहीं नहीं माँ जी, उसे भोजन करना था, मैंने उसे पोषण दिया है, मुझसे पुण्य का काम हुआ है। अरे उड़ रहा है टुनटुना के, ताली बजा के मार दे वरना फिर काट खाएगा। नहीं नहीं माँ जी, जीव हत्या करना पाप है। मैंने एक बार व्हाट्सएप पे एक उपदेश पढ़ा था, मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है, उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है। लेकिन कभी मच्छर को मारना मत, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है। अरे तू और तेरा व्हाट्सएप का ज्ञान, भगवान बचाए। सुरुचि की ये पुण्य करने की आदत से कई बार सुरुचि का नुकसान होता, लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती। सुरुचि, मेरे सर में जुएं हो गई हैं, निकाल दोगी? कोई आपको अपने घर से निकाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे लेकिन परेशान करती हैं जुएं, दिन भर सर खुजाता रहता हूँ। देखो, इसी बहाने तुम्हारे सर की चंपी हो जाती है। तुम्हें तो जुओं को थैंक यू कहना चाहिए। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है। बहू, बहू। अभी आई बाबूजी। बेटा सुनो, ये देखो चाय में ना मक्खी तैर रही है, दूसरी चाय ले आओ जाओ। ला दूंगी, पर मक्खी मत हटाइएगा। अरे क्यों बेटा? मक्खी चाय का सेवन कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो। आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाय छीन ले? अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा। नहीं नहीं बाबूजी, आप उसे पीने दीजिए, पीकर उड़ जाएगी। लेकिन बाबूजी मक्खी के साथ ही चाय पी जाते हैं। ये क्या किया बाबूजी? अरे मक्खी सिर्फ चाय ही क्यों पिए? आज सुबह मैंने मिठाई भी खाई है, पेट में ही है, वो पेट में चाय भी पीती रहेगी और मिठाई भी खाती रहेगी। सुरुचि को समझ में नहीं आता कि वो बाबूजी के इस कारनामे पर क्या जवाब दे। वो सास के पास जाती है। सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है। माँ जी, आपके हाथ में ये क्या है? अरे बेटा, तू तो बीए पढ़ी है, इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है। माँ जी, आप क्यों मार रही हैं खटमल? मत मारिए माँ जी, आप अपनी नींद के लिए खटमलों को हमेशा के लिए सुला देना चाहती हैं। अरे अब चुप भी हो जाओ देवी, पुरानी दवाई है, एक्सपायर हो गई है, फेंकने जा रही हूँ, नहीं मार रही हूँ खटमल। और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तूने हमारी नींद हराम कर रखी है। माँ जी, पुण्य करना चाहिए, आपको तो ज्यादा करना चाहिए, आपकी तो उम्र भी हो रही है। अरे उम्र से याद आया, बैंक में जाकर जन्म तारीख सही करवानी है, तैयार हो जा, कल स्कूटी चला के ले जाना मुझे। अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा रही है और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं धोती। बहू स्कूटी निकालती है और सास ताला लगाती है। ताला लगाते वक्त शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं और दोनों सास बहू हड़बड़ी में घर से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा हुआ कि तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है, वरना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी, किक मार दी तो पाप लगेगा। माँ जी, इस तरह मजाक करना भी पाप होता है। दोनों सास बहू बैंक पहुंचती हैं। अभी लंच टाइम है, बाद में आना।
अरे भाई साहब सुन तो लो, करवाना क्या है? अरे जन्म तारीख बदलवानी है, कैसे बदलेगी? अब किसी और तारीख को पैदा हो जाओ। यही चुटकुला आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे ना? वो भी हंस ले थोड़ा, अभी बुलाती हूँ। अरे अरे रुकिए रुकिए, ये फॉर्म भरिए और आधार कार्ड दीजिए। अरे राम रे, आधार कार्ड तो भूल ही गई, उसके बिना तो नहीं होगा। अरे बहू जा घर से जल्दी से मेरा बटुआ उठा ला, उसमें मेरे सारे कार्ड रखे हैं। जा जा जल्दी लेकर आ, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल मुझे अपनी बहन के यहाँ भी तो जाना है ना। जी माँ जी, अभी गई और अभी आई। अरे रुक, चाबी तो लेकर जा घर की। बहू जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि ताले पे बहुत सारी चींटियां हैं, जो माँ के ताला लगाते वक्त हाथ से ताले पे शक्कर छूट जाने के कारण आ गई थी। चींटियां हट जाओ, मुझे आधार कार्ड निकालना है। बहू चींटियों को हटाती नहीं है, उनसे मिन्नतें करने लगती है। सुनो, हट जाओगी तो और भी शक्कर के दाने खिलाऊंगी। अभी सास का काम बहुत ज़रूरी है, मेरी बात सुन लो, मान लो। मैंने तुमको हटाया तो पाप हो जाएगा। चींटियाँ कैसे सुरुचि की बातें सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था। शाम हो जाती है पर चींटियाँ हटती नहीं है। तभी सास वहाँ ऑटो से आ जाती है। अरे कहाँ रह गई तू? बैंक भी बंद हो गया। माँ जी, ताले पे चींटी। सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहू से कहती है, एक बात बता, सोच के देख, अगर मुझे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी और उस पर चींटी बैठी हो, तो बोतल से चींटियों को हटा के मुझे बचाएगी या चींटियों को वहीं बैठा रहने देगी? माँ जी, ऐसा होगा ही नहीं। अरे चींटियों को तो मीठा पसंद होता है, खून की बोतल पे तो मच्छर आएगा, क्योंकि खून तो मच्छर पीता है। सास सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी ससुर जी और सुरुचि का पति भी वहां आ जाता है। अरे रो क्यों रही हो? रहने दो जी, तुमको बताया तो तुम भी रोने लगोगी अपनी किस्मत पर। अगले दिन सास अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती है। पति अपना काम कर रहा होता है और सुरुचि उसके पास जाकर कहती है, ये जुएं ख़त्म करने की दवाई है, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा? अपनों की खुशी के लिए अगर छोटे मोटे पाप करने पड़े तो वो पाप अच्छे हैं जी। नीता अपने पति समीर के साथ रहती है। दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं और समीर की माँ सुमिता देवी घर संभालती है। हालांकि घर संभालने के लिए नीता भी उसकी मदद करती है, लेकिन उसकी सास फिर भी नीता से खुश नहीं रहती। सुमिता को अपनी बहू पर शक होता है कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को उसके खिलाफ भड़काती रहती। नीता बहू, तुम्हें बस ऑफिस का काम करना आता है, थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। क्या हुआ मम्मी जी? ये देखो, तुमने नाश्ता बनाया है तो सारा किचन बिगाड़ दिया। ऑफिस में भी ऐसे ही काम करती हो क्या? मम्मी जी, मैं अभी किचन की सफाई कर देती हूँ। अरे रहने दे बहू, तुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, फिर तेरा मजनू पति मुझे ही सुनाएगा। मम्मी जी, मेरे मजनू पति आपके बेटे हैं। हाँ पता है मेरा बेटा है, पर अब मेरा नहीं रहा ना, वो तो तुम्हारा हो गया है। चल अब ज्यादा बातें मत बना और ऑफिस के लिए तैयार हो जा। सुमिता घर के काम में लग जाती है। समीर और नीता ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को जब समीर घर आता है तो सुमिता कहती है, अरे तेरी बीवी कहाँ है? मम्मी, उसका कॉल आया था मेरे पास, वो थोड़ा लेट आएगी, आज उसके ऑफिस में बहुत काम है। बेटा तूने ना अपनी बीवी को बहुत छूट दे रखी है। अच्छा नहीं लगता कि घर की औरतें रात को घर पर लेट आए। मम्मी, आप क्यों ऐसी बातें करती हो? मेरे ऑफिस में भी कभी कभी ज्यादा काम होता है तो मैं भी तो लेट आता हूँ, लेकिन आप मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं बोलती। बेटा तू ना अपनी बीवी पर आंच मत आने दिया कर और छूट देना उसे। मुझे क्या है, जब हाथ से निकल जाएगी तब पता चलेगा तुझे। सुमिता अपने बेटे को सुना रही होती है कि तभी वहां पर नीता भी आ जाती है। समीर नीता से पूछता है, अरे नीता, तुम तो आज देर से आने वाली थी ना,
तो जल्दी कैसे आ गई? अरे वो मैं ऑफिस में काम कर रही थी ना, तो मेरे बॉस ने कहा कि तुम जा सकती हो, ये काम इतना अर्जेंट नहीं है, तुम कल कर लेना। तो मैं आ गई घर। अच्छा किया बहू जो तू घर आ गई। घर की बहू बेटियां समय से घर आ जाए तभी ठीक रहता है। जाओ कपड़े चेंज कर लो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं खाना लगा दूंगी, बस अभी आती हूँ। नीता वहां से चली जाती है। तभी सुमिता समीर से कहती है, देखा समीर, तेरी बीवी को कोई काम नहीं था, बस बहाना बना रही थी। लगता है जरूर अपने आशिक से मिलने का प्लान किया होगा। जब वो नहीं आया इससे मिलने तो ये महारानी आ गई घर। मम्मी जब वो घर पर लेट आने वाली थी तब भी आप उसकी बुराई कर रही थी, अब वो जल्दी आ गई तब भी आप उसी की बुराई कर रही हो। अब क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? मुझे नीता पर पूरा भरोसा है और आप भी भरोसा करना सीख लो। ये बोलकर समीर वहां से चला जाता है। इसी तरह सुमिता किसी न किसी बात पर समीर को नीता के खिलाफ कुछ न कुछ बोलती रहती, लेकिन वो अपनी माँ की बात को इग्नोर कर देता। एक दिन नीता ऑफिस जाने की तैयारी करती है। समीर देखो ना कैसी लग रही हूं मैं, मेरे बाल ठीक है ना? नीता तुम फिजूल में नर्वस हो रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है चलती हूँ मैं, शाम को मिलते हैं, बाय। अरे बहू, बिना नाश्ता किए इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और आज तुम इतनी तैयार होकर ऑफिस क्यों जा रही हो? मम्मी जी मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी, बाकी बातें समीर आपको बता देंगे। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नीता वहां से चली जाती है। यह सब क्या है समीर? तुम्हारी बीवी इतना बन ठन कर ऑफिस गई है और तुमने उसे कुछ नहीं कहा? मम्मी आज उसके ऑफिस में पार्टी है जिसमें नीता के बॉस ये अनाउंस करेंगे कि नीता की प्रमोशन हो गई है। तो उसे आज के दिन सबसे अच्छा दिखना चाहिए ना। नीता के बॉस उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे? मम्मी आप ऐसी बातें क्यों करती हो जिससे कि मुझे गुस्सा है? नीता को प्रमोशन उसकी मेहनत और काबिलियत की वजह से मिली है, किसी की मेहरबानी की वजह से नहीं, समझे? अरे बेटा, तेरी आंखों पर तो तेरे बीवी के प्यार का पर्दा पड़ा है, इसलिए तुझे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जिस दिन तुझे सच पता चलेगा ना, बहुत पछताएगा बेटा। ये बोलकर सुमिता वहां से चली जाती है। समीर को अपनी माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नीता अपने ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी। वो घर पर होते हुए भी फ़ोन पर ऑफिस के स्टाफ से बातें करती रहती। हेलो विनोद, कल जो क्लाइंट फाइल देकर गया था ना, वो मेरे घर लेकर आ जाओ ना। बहू, किस लड़के से बात कर रही हो? कौन है ये विनोद? मम्मी मेरे ऑफिस में काम करता है, जूनियर है मेरा। तो घर क्यों बुलाया इसे? मम्मी मुझे एक फाइल चाहिए थी इसलिए। सुमिता ये सुनकर सीधा अपने बेटे के पास गई। समीर, क्या है ये? अब क्या है मम्मी? पहले तो तेरी बीवी अपने आशिकों से बाहर ही मिलने जाती थी, अब उन्हें घर में भी बुला रही है। मम्मी आपने फिर से वही राग आलापना शुरू कर दिया। मत कर मेरी बात पर यकीन। जब वो आएगा ना घर में तब अपनी आंखों से देख लेना। थोड़ी देर बाद विनोद घर में आता है और नीता को फाइल देकर चला जाता है। देख लिया बेटा, तूने अपनी धर्म पत्नी की हरकतें। मम्मी वो विनोद है, नीता के ऑफिस में काम करता है, उसका जूनियर है। आप ना बिना कुछ सोचे समझे बोल देती हो। मत करना मेरी बातों पर विश्वास। जब तुझे इसके धोखे का पता चलेगा ना, तब मेरी बात तेरे दिमाग में आएगी। सुमिता वहां से चली जाती है। एक दिन नीता ऑफिस से घर लेट आती है। बहू, आज इतना लेट कैसे हो गई? माँ ऑफिस में काम ज्यादा था ना, इसलिए। काम ज्यादा था या किसी से मिलकर आई है? मम्मी जी ये कैसी बात कर रही हैं आप मुझ पर शक करती हो? सही तो बोल रही हूँ बहू। तुम दिन रात लड़कों से बात करती रहती हो, लड़कों को घर पर बुलाती हो, और मैं तुम पर शक भी ना करूं। बस मम्मी जी, आपने हद ही पार कर दी आज। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। समीर, समीर यहाँ आओ जल्दी। नीता की आवाज सुनकर समीर वहां आ जाता है। नीता उसे सारी बात बताती है। समीर अपनी माँ से कहता है, मम्मी आप मुझ पर शक क्यों नहीं करती? हमेशा नीता पर ही शक क्यों करती हो? बेटा तू ऐसा नहीं है। तो मम्मी क्या मेरी बीवी ऐसी है? प्लीज मम्मी आप ऐसी बातें मत किया करो, मुझे मेरी बीवी पर पूरा भरोसा है।
तुझे मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन कल की आई इस लड़की पर भरोसा है। मम्मी, आप मेरे बारे में भी कभी कुछ क्यों नहीं कहती हो? मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरी सेक्रेटरी रोजी है जो कि लड़की है। वो जब मर्जी घर पर आ जाती है। आपने मेरे बारे में क्यों ऐसा नहीं सोचा कि मेरा चक्कर चल रहा है रोजी के साथ? मेरे पास भी कितनी लड़कियों के कॉल आते हैं, वो घर पर भी आती है और मैं तो अक्सर घर पर लेट आता हूँ। लेकिन आपने कभी भी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोला जो आप नीता के बारे में बोलती हो। हमेशा मुझे नीता के खिलाफ भड़काती रहती हो। क्यों मम्मी, क्यों? बहू और बेटे में इतना फर्क क्यों? समीर की बातें सुनकर सुमिता थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार किया है। फिर वो अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, समीर ने मेरी आंखें खोल दी है। आज के बाद मैं कभी तुझसे ऐसी बातें नहीं करूंगी। उस दिन के बाद सुमिता अपनी बहू से कभी ऐसी बातें नहीं करती और तीनों खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन नीता अपने बॉस को लेकर घर आती है। वो अपने बॉस को समीर और सुमिता से मिलवाती है। बॉस के जाने के बाद सुमिता कहती है, तुम अपने बॉस को यहाँ क्यों लेकर आई? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी, मुझे घर आने में देर हो रही थी तो सर मुझे घर तक छोड़ने आ गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहू, कौन बॉस होता है जो अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की को उसके घर छोड़ने जाएगा? तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? माँ, अब फिर से शुरू हो गई? हाँ हाँ, हो गई शुरू। अब मुझे कोई भी चुप नहीं करा सकता। मैं नहीं देख सकती ये सब। इस तरह सुमिता ने अपनी बहू और बेटे के सिर में दर्द कर दिया। सुमिता और नीता को लगा था कि उनकी माँ सुधर गई है, लेकिन ये तो उनका वहम था।